दोस्तों तमिलनाडु में मेजर प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद हुआ यूं है, ओएनजीसी के करीबन 20 एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो इसे ड्रिल करने थे वो कैंसिल हो गए हैं। दोस्तों इसकी कीमत करीबन $10 बिलियन का वर्थ ऑयल एंड गैस जो कि भारत की भूमि में था वो अब अटक चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये न्यूज में काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है तमिलनाडु ने कैसे ओएनजीसी के हाइड्रोकार्बन वेल्स को कैंसिल कर दिया है। जो उसके इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस थे वो वापस ले लिए गए हैं या लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्दी ही वो ले लिए जाएंगे। नतीजा ये होने वाला है कि ये सारे के सारे वेल्स अटक जाएंगे जिनकी लागत $10 बिलियन करीबन होनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं मैं, इतना ही नहीं है, हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए, मेजर पुश न्यूक्लियर ऑफशोर ऑयल इन सब पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि भारत में ही हम अपना ऑयल ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। दूसरे तरफ इस प्रकार से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो क्या है उनकी मांग और कैसे ये ऑयल वेल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे, क्यों इतने क्रिटिकल थे, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं क्या कैंसिल हुआ है। हुआ यूं था दोस्तों, अगस्त 24-25 को तमिलनाडु सरकार ने अनाउंस किया था कि वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो ओएनजीसी को 20 ऑन शोर एक्सप्लोरेटरी हाइड्रोकार्बन वेल्स के लिए दिए थे वो वापस ले लेंगे। दोस्तों ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ओएनजीसी को ऑयल एक्सप्लोरेशन करना था। अब दोस्तों ये डिसीजन क्यों हुआ ऐसा अचानक से कैंसिल करने का? क्योंकि इंटेंस बैकलैश हुआ। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, फार्मर्स, फिशरमैन, पॉलिटिकल पार्टीज सब सड़क पर आ गए और वो कहे बहुत बड़े इकोलॉजिकल खतरे हैं, डिजास्टर हो सकता है, और कहा तमिलनाडु सरकार हमें धोखा दे रही है। पहले इन्होंने कहा था कि अब कभी तमिलनाडु में ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का जो रिपोर्ट है वो आपने गो अहेड दे दिया है। दोस्तों ये क्लियरेंस जिसने दिया था वो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने दिया था और वही वापस लिया गया है। ये दिया गया था हालांकि 11 मार्च 2025 को, लेकिन पोस्ट अब जाके ऑनलाइन हुआ था तो लोगों को अब पता चला था कि तमिलनाडु सरकार ने ऐसा गो अहेड दे दिया है। लेकिन फिर जब प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार ने रातों रात इसको वापस ले लिया। दोस्तों अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बेहद अहम थे क्योंकि जो वाइटल डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं भारत के वो आज भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो आज भी अनटैप्ड है। और जिस वजह से जहां एक तरफ हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो अपनी एनर्जी नीड्स में, मत भूलिए भारत अगर आप देखें तो 40% इन टोटल एनर्जी इंपोर्ट कराता है। ऑयल की बात करें तो 85% करीबन ऑयल हमारा इंपोर्टेड है, तो उसमें ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था रामनाथपुरम का ऑयल ब्लॉक। दोस्तों आप ये जो तमिलनाडु देख रहे हैं उसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट है यही है रामनाथपुरम, और जैसा आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार से बिल्कुल लगा हुआ ये इलाका है। दोस्तों ये जो रामनाथपुरम ऑयल ब्लॉक है ये कावेरी बेसिन को बिलोंग करता है। कावेरी बेसिन अगर आप देखें दोस्तों ये वाला इलाका है, ये जो पूरा का पूरा है ये बड़ा ही ऑयल एंड गैस में रिच है। कैटेगरी 1 ऑयल बेसिन है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवन ऑयल रिजर्व्स हैं। बहुत सारे यहाँ पे वेल्स हमने ड्रिल किए हैं जहां से ऑयल गैस सब कुछ निकाला भी जाता है। 2019 में अगर आप देखें तो एनजीसी ने एस्टिमेट किया था कि कावेरी बेसिन में जो रामनाथपुरम ब्लॉक होगा इसमें 25 से 30 मिलियन टन है ऑयल एंड ऑयल इक्विवेलेंट गैस के, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए 24 एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल करने थे और ये ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड 3 के दौरान कहा गया था। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा इसके सिवा कि अगर हम देखें इसकी जो कीमत बताई जा रही है 25 से 30 मिलियन टन जो इन टोटल ऑयल एंड ऑयल इक्विवेलेंट गैस है, अगर हम 50-50 शेयर देखें कि 50% ऑयल है बाकी 50% गैस है, तो इसकी कीमत आज के अगस्त 2025 के प्राइस के अनुसार होगी 7.39 बिलियन। यदि दोस्तों ये हम जब $60 पर बैरल मान के चल रहे हैं, यदि ये $70 पर बैरल हो गया तो इसकी कीमत $10 बिलियन से भी अधिक हो जाएगी। दोस्तों इस कीमत का तेल भारत में आज भी हमारी भूमि के नीचे है, बस उसे निकालने की देरी है, लेकिन हम नहीं निकाल पा रहे। दोस्तों कारण क्या है? कारण है सिवियर बैकलैश आया है। अगर आप देखें तो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस जैसे ही अपडेट हुआ, पोस्ट हुआ ऑनलाइन, लोग इस प्रकार से सड़क पे आए। उन्होंने कहा कि देखिए जी इस प्रकार से जब आप ऑयल वेल ड्रिल करेंगे तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, एग्रीकल्चरल इंपैक्ट होगा, ये पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा
ऑलरेडी अगर आप रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट देखें तो तमिलनाडु का वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पानी की सबसे ज्यादा कमी उस डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों इसके सिवा कहा सीस्मिक एंड हेल्थ रिस्क होंगे, क्योंकि आप हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करेंगे, जिसके बाद अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, डिजास्टर्स हो सकते हैं, सी वाटर इंट्रूजन हो जाएगा ग्राउंड वाटर में, और ये सारी बातें बताई गई। इसके सिवा कहा गया जो कोस्टल कम्युनिटीज वहां रहती हैं वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का आसपास में जो शैलो सीज हैं उसमें भी इसके प्रभाव होंगे। तो इस वजह से जो फिश स्टॉक्स हैं इस इलाके के वो डिप्लीट हो जाएंगे, फिशरमैन को रिस्कियर डीप सी वेंचर्स में जाना पड़ेगा, और ये सारे कारण बताए गए। प्रोटेक्टेड एरिया भी इसके सिवा है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को सर्टिफाइड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आता है, जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये सारे कारण देके अगर आप देखें तो इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो क्लियरेंस दिया गया था वो वापस लिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने ये इसी प्रेशर में आके किया है। तो अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक तरफ तो क्या है, तमिलनाडु फिनेंस, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को वापस ले रही है, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो वापस ले लिया जाएगा। और इसके साथ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब ने जो कहा था कि हमारी पॉलिसी है हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु में नहीं आने देंगे, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम अडिग हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु सरकार भी अगर आप देखें तो रॉयल्टी कमाती इस प्रकार से, यदि 10 बिलियन का ऑयल एंड गैस मिलता। लेकिन मत भूलिए 2026 में चुनाव है, चुनाव के पहले कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि वोटर बेस को एलियनेट किया जाए। तो इसलिए अगर आप देखें तो सरकार ने तुरंत का तुरंत ये रिपोर्ट आते ही अगर आप देखें तो क्लियरेंस वापस ले लिया है। दोस्तों ये आइसोलेटेड केस नहीं है, 2017 में कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था नेडुवसल हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट में, नतीजा यही हुआ था, तब भी कैंसिल करना पड़ा था। तो ये एक प्रेसिडेंट बन गया है, जब भी कुछ इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट आता है तो लोग सड़क पे आते हैं और उसे कैंसिल करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यदि मिल भी जाता है तो भी स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। कारण क्या होता है दोस्तों, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वहां से मिलता है, तो वो नहीं देंगे तो आगे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन भी नहीं होगा। तो हर हालत में स्टेट को देखिए ऑनबोर्ड तो आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे ये जो कंसर्न्स बताए, इसमें से काफी सारे कंसर्न्स ऐसे हैं जो कि अगर प्रॉपर टॉक किया जाए, एक प्रॉपर एंगेजमेंट किया जाए लोगों के साथ, तो काफी कंसर्न्स इसमें ऐसे हैं जो कि एक्चुअली नहीं होने वाले, और जो वैलिड कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को मुआवजा भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके कंसर्न्स का भी ध्यान रख लिया जाएगा। लेकिन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो बैलेंसिंग ग्राउंड की आवश्यकता है कि वो कैसे यहाँ पर लाई जाए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए, आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसके साथ जुड़ जाएं। 27 अगस्त आखिरी दिन है ऑफर का, तो इसका फायदा उठाएं, 1 डे लेफ्ट है। दोस्तों इस कीमत पे तो आपको हम जो दे रहे हैं उससे कई गुना अधिक आपको मिलेगा जब आप 2 साल या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि बस और बस 27,999 से स्टार्ट हो रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, जिसका मतलब यह है जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपकी हम ऑफलाइन कराएंगे दिल्ली में, लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी देने वाला है, रहना खाना, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलने वाला है। वैसे ही आप देखें तो स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप फॉर मेंस एग्जाम आपको मिलने वाली है, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आपका होने वाला है। ये सब हम कराएंगे ऑफलाइन इस अफोर्डेबल प्राइस पे। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि ये ऑफर आप मिस ना करें। लेकिन ऑफर खत्म हो जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।